रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। रिश्तों में मामा ने नाबालिग भांजी को बनाया हवस का शिकार। दिल्ली में दर्ज हुए मुकदमे को मेरठ पुलिस को ट्रांसफर किए जाने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। पॉस्को में दर्ज हुए मुकदमे में अभी भी पुलिस की पकड़ से आरोपी कोसों दूर। पीड़िता ने परिजनों के साथ लगाई एसएसपी में से दरबार में न्याय की गुहार। थाना परतापुर क्षेत्र के काशी गांव की घटना है। क्या हुआ था आपके साथ यहाँ पर, और जो आप परेशानी बन रही है पुलिस के पास जा रही है, क्या कह रही है? मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी, 8 इयर्स ओल्ड। उसने मुझे टच करने की कोशिश की और डे बाय डे उसने और ज़्यादा किया। ये 3 इयर्स होता रहा कॉन्टिन्यूसली एंड ही पकड़ लो। हाँ। अच्छा, ये कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? और राइट नाउ आई एम इन 12th स्टैंडर्ड and on 10th March when my great grandmother was die, he tried to put his hand on my chest and he did it. On first on apple, he is staring me again and again. I run away and he come again and he starts staring me again and I got faint and I got panic attack. व्हाट यू वांट नाउ? I want justice. तो बेटिया एक बात करें, जिस तरीके से सरकार कह रही है न्याय देने के लिए, कितने दिन हो गए चक्कर लगाते हुए बेटा आपको? It's like 1 month maybe. से आप आए हैं, पूरा मामला क्या है? हम दिल्ली हौजरानी में रहते हैं। ये हमारी बच्ची है, इसकी नानी के घर है काशी परतापुर में। इसके साथ शारीरिक उत्पीड़ना हुई और जो लड़का है वो लड़के का रिश्ते में मामा लगता है। मार्च में इसकी पढ़नानी खत्म हुई तो जी उस लड़के ने पहले कितने 7 साल की उम्र में इसके साथ हुआ था। उसके बाद उस 8 साल की उम्र में उसको फिर इसने परेशान करना शुरू कर दिया। जब मार्च में नानी खत्म हुई इस लड़के की तो ये भी वहीं थी, इसकी पड़नानी थी। ठीक है जी, फिर हमारे मामा खत्म हुए, ये फिर अपनी नानी के घर गई, उसने फिर छेड़खानी करी। इससे इसके दिमाग पे इतना असर पड़ा कि ये इसका दिमाग घूम गया बच्ची का। हमारी बच्ची हमारी ये कांपती है, ये डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, बेहोश हो जाती है, सांस नहीं ले पाती, कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करती बताइए, है। आपको कैसे पता चली और फिर एफआईआर कैसे दर्ज कराई? ये हमें इसने कुछ नहीं बताया। ये पर्चे हैं एम्स के। इसने एम्स जाके डॉक्टर को जब साइकेट्रिस्ट वार्ड में गए तो उनको बताया तो उन्होंने इसके माँ बाप को बाहर भेज दिया। फिर वो पुलिस आई, पुलिस बच्ची को ले गई अपने साथ। ठीक है, उसके बाद इसके बयान हुए सारे, ये सारे एम्स के पर्चे हैं ये। तो ये सारा ऐसे हुआ, इस तरह हमें पता चला, हमें पता नहीं था। मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ और यहाँ ट्रांसफर हुआ? मुकदमा हमारा दिल्ली दर्ज हुआ था मालवीय नगर थाने में। उन्होंने फिर मुकदमा करने के बाद सारी इसके क्या नाम है कोर्ट में जाके इसकी सुनवाई हुई, सीडब्ल्यूसी में जाके इसकी वो हुई, हियरिंग वगैरह हुई। उसके बाद उन्होंने जी केस कर दिया मेरठ ट्रांसफ़र। पहले गई लखनऊ। ठीक है जी, लखनऊ से आई मेरठ परतापुर थाने। हम थाने जाते रहे, उन्होंने हमारी सुनी नहीं। क्या कहते थाने वाले? वो कहते हैं कि जी कोई एफआईआर ही नहीं आई आपकी आज तक। ठीक है जी, अब जाके उन्होंने 9 तारीख को हम लोग गए, वहाँ पर जाके थोड़ी हुई गर्मा गुरमी, तो अगले दिन उन्होंने एफआईआर निकाली कि जी आपकी एफआईआर मिल गई है। तो जाके तो एफआईआर मिली है। अब यहाँ जब अब वहाँ पर एसएचओ कहता है जी आपका कोई केस ही नहीं है जी। अब यहाँ आए तो क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ हुआ है? उन्होंने यहाँ पर हम अंदर आए तो उन्होंने फिर उसको एसएचओ को फ़ोन किया और उससे कहा कि जी इन्हें परेशान ना करें, इसकी गिरफ्तारी करें। और लड़का के थाने में संबंध ऐसे हैं कि उसने इंटरिम बेल के लिए खुद ही अप्लाई कर रखा और हमें पता भी नहीं। कल जाके हमने उससे पूछा कि जी ऐसे ऐसे बेल के लिए कर रखा, तो वो कहता है एसएचओ कहता हाँ कर तो रखा है, तो हमें इसकी कोई जानकारी भी नहीं है क्या चाहते हैं अब आप? कि इसकी लड़की को न्याय मिले। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? कितना वक्त? 1 महीना हो गया था थाने चक्कर, कुछ नहीं हुआ जी, पॉक्सो में भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? कुछ नहीं हो जाती है। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया अभी? इन्होंने उनको फ़ोन करा कि जी इन्हें परेशान ना किया जाए, इन्हें भटकाया ना जाए और इसकी गिरफ्तारी तुरंत की तुरंत हो जाए, यदि कार्रवाई फ़ौरन की जाए।